वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानपुर वार्ड 81S में और हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी खानपुर वार्ड से रहे हैं और हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। आखिर क्या रीजन रहा इनका आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर आज हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। धन्यवाद। जय। सर, काफी वक्त से आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, एक दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, फिर ऐसा क्या रीजन रहा आपका कि आपको कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी की ओर आपने रुख किया? देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। कांग्रेस में रह के मैं अपने आदमियों की सेवा नहीं कर पा रहा था, काम नहीं करा पा रहे थे। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कि पब्लिक हमसे काम मांग रही थी, वो काम हम करा नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा अगर दिल्ली में अगर विकास किसी का करा सकते हैं, किसी का हम मदद कर सकते हैं, तो वो हमें आम आदमी के साथ रहना पड़ेगा। और दिल्ली का जो जनता है वो अपना भविष्य आज केजरीवाल के साथ देख रही है। सर, बीजेपी के पार्षद जो है उनके कार्यकाल को 5 साल खत्म हो चुके हैं, तो आप उनको अब किस नज़र से देखते हैं, उसकी जगह को किस नज़र से देखते हैं? 5 साल में अगर वो एक काम गिना दें, 5 तो बहुत बड़ी बात है, 5 साल में 5 काम नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनसे बोल रहा हूँ एक काम गिनवा दें तो हम उन्हें पार्षद मान लें। बेसिकली वो पार्षद रहे ही नहीं है, वो बेचारे तनख्वाहिया आदमी थे। वो पूर्व पार्षद ने उसको किराए पे रखा हुआ था। तो जिस आदमी का वजूद ही नहीं रहा है, उसने इतना इस वार्ड को निकम्मा बनाया, इस वार्ड को नकारा कर दिया, कोई काम नहीं करा यहाँ पे। 5 साल वो नज़र नहीं आया, बेचारा अपने एक पूर्व पार्षद के साथ घूमते रहे और पब्लिक जनता सबसे दूर रहे हैं। सर, दिल्ली में चुनावों की बात करें तो दिल्ली में चुनाव कुछ वक्त के लिए टाल दिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं अजय दत्त जी, उनको अब हिमाचल के चुनाव की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन अगर इसी तरीके से उनको दूसरे राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी दी जाने लग गई तो वो इस जहाँ के क्षेत्र के वो विधायक हैं उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है ना, ये कॉन्स्पिरेसी से टाले गए हैं, क्योंकि इनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। इनको पता था ये 250 वार्ड हार रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि हार से अच्छा है कि कुछ ना कुछ बहाना बनाया जाए। तो आज पावर में बैठे हैं, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए बैठे हुए हैं। अमित शाह जी ने एक तुगलकी फरमान दिया जिस दिन डेट अनाउंस होनी थी कि जी हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो वो चुनाव इन्होंने इंटेंशनली टाले। कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इन्होंने एक वो एमसीडी करना था तो वो 4-5 दिन का काम था, लेकिन इन्हें इलेक्शन नहीं कराने क्योंकि ये डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि इनकी 100% हार होनी है। और रही बात अजय दत्त जी की, उन्होंने पंजाब में बहुत एक्सीलेंट काम किया है। पंजाब में उन्होंने सरकार बनवाई है और इसी के देखते हुए केजरीवाल साहब ने उनकी हिमाचल में ड्यूटी लगाई है। रही बात काम करने की, काम विधायक कोई परमानेंट शिफ्ट तो होता नहीं है। उनको ऑब्जर्वर बनाया है, वो जागते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए देखते हैं, और यहाँ पे उनका एक सेटअप है। कोई भी जाएगा, वो ऑफिस उनका टच में होता है पैरेलल, तो काम तो उनके चल ही रहे हैं सारे। सर, किस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि तुगलकी जो फरमान है वो जारी किया गया? जिस दिन इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करनी थी, उससे 1 घंटा पहले एक लेटर पहुँचता है होम मिनिस्ट्री से एलजी साहब के थ्रू कि हमें इसको एमसीडी को 1 करना है। तो ये डर ही है और एक तुगलकी फरमान है। लोकतंत्र का गला घोटा गया है। जिस देश में इलेक्शन के साथ भी खेल सकते हैं, संवैधानिक सिस्टम को भी मैनेज कर सकते हैं, तो वहाँ मान के चलो कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तुगलकी चीज़ें चल रही हैं। सर, अब तक 1,78,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं और जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनका ये कहना है कि जो इनका बजट है उसमें वो 20 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में, तो कैसे देंगे? देखो, सिविल डिफेंस में लाखों बच्चे काम कर रहे हैं, तो एक जरूरी नहीं है कि आप उनको सरकारी बच्चे रोजगार तो कमा रहे हैं ना। 2 लाख बच्चे आपके सिविल डिफेंस में लगे हुए हैं, बहुत सारे और जगह वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं, और वो सिसोदिया जी दिल्ली चला रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास ब्लूप्रिंट होगा, उन्हें कैसे काम करना है, वो करेंगे अपना काम। सर, सदन में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो ठेका सीएम सर ने लगाया, क्या वो उनको शोभा देता है? ये बीजेपी की एक गंदी राजनीति है। वो ठहाका उस बात पे नहीं लगाया था, वो हंसी इस बात पे थी कि बीजेपी के नेताओं को काम क्या मिल गया है, कश्मीर फाइल के पोस्टर लगाने का। वो उस बात पे हंस रहे थे कि भैया आप शर्म करो, आप नेता हो, आप गली गली में कश्मीर फाइल्स, सरकार का काम रह गया क्या? आप कश्मीर फाइल जाके देखिए। मुझे सिर्फ ये बता दे मोदी साहब, अमित शाह जी, कि जब ये जेनोसाइड हुआ या जब ये पलायन शुरू हुआ तो आपकी सरकार नहीं थी वहाँ पे? वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी ने सपोर्ट नहीं था क्या उनका? क्या आपने सरकार से समर्थन वापस लिया? सरकार चलती रही। सरकार से इन्होंने तब समर्थन लिया जब अडवाणी जी को लालू जी ने अरेस्ट किया। तो ये कहाँ हमदर्द हैं? 8 साल से केंद्र में बैठे हुए, एक भी कश्मीरी पंडित को इन्होंने वापस भेजा है क्या? किसी के लिए काम किया है क्या इन्होंने? एक भी काम बता देना। इनको 30-32, इनका एक ही धर्म है कि हिंदू मुस्लिम,
ड्रामा करते रहो, हिंदू को खतरे में दिखाते रहो और इस देश को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दो। आप खुद कहते हैं कि जी हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, हम 25,000 का बाथरूम बनवा रहे हैं, हम ये अलग से कुछ 54,000 करोड़ का आपने ये दे दिया, 1 करोड़ का लैपटॉप आपने कमिट कर दिया, बहुत सारे वादे किए हैं आपने। कोई दूसरा करता है तो आपको दर्द हो जाता है, जब आप कुछ सब कुछ फ्री बांट रहे हैं तो आपको दर्द नहीं होता है। तो ये हालात इन्होंने ऐसे कर दिए हैं कि सिर्फ विकास की बात नहीं करनी है, डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है, बेरोजगारी की बात नहीं करनी है, महंगाई की बात नहीं करनी है, एक ही बात करनी है हिंदू मुस्लिम की। सर, सीएम साहब के आवास पे जो हमला हुआ था वो कश्मीरी पंडितों के विरोध में था, या क्या लगता है आपको कि बीजेपी की कोई सियासती साजिश थी? बीजेपी की बौखलाहट थी, बीजेपी की सियासी चाल थी। जब मोदी साहब पंजाब में खड़े होते हैं, 20 किलोमीटर दूर एक जनता प्रोटेस्ट कर रही होती है और Z+ सिक्योरिटी में वो खड़े होते हैं, तो उन्हें वो हमला लग रहा है। यहाँ पे सीएम के गेट पे जाके वो उलझुल बातें लिख रहे हैं, उन पे मतलब गेट तक चढ़ रहे हैं, डायरेक्ट उनकी बाउंड्री पे वो पत्थर मार रहे हैं, वो इन्हें हमला नहीं लग रहा है, उसमें ये इनको विरोध लग रहा है। सर, महंगाई की बात करते हैं। पेट्रोल 104, डीजल 95 और सिलेंडर 950 के पार हो गया। अब आप आगे महंगाई को कहाँ देखते हैं? महंगाई जिस हिसाब से चल रही है ना, ये महंगाई को आप देखिए मत, आपको पता चलेगा कि हालात क्या होने वाले हैं। 137 दिन इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट रही, एक भी पैसा नहीं बढ़ा। आज जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है ये 80 पैसे डेली बढ़ा रहे हैं, तकरीबन पिछले 12-13 दिन में 8-9 रुपये या 10 रुपये बढ़ा चुके हैं ये। अब मुझे ये बताइए कि ये सिस्टम के साथ खेल रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट तय करती है रेट। 137 दिन क्यों नहीं इंटरनेशनल मार्केट ने तय किया? क्योंकि आप इलेक्शन में खड़े थे। एक भी दिन 137 दिन में ना गैस बढ़ी, ना डीजल बढ़ा, ना पेट्रोल बढ़ा। तो महंगाई भी इनसे पूछ के बढ़ती है कि साहब मैं बढ़ जाऊं या मैं कम हो जाऊं। सर, दिल्ली सरकार भी तो कुछ राहत दे सकती है अपना वेट कम करके पेट्रोल पर। नहीं, दिल्ली सरकार ने 2 बार वैट कम किया है 8-8 रुपये। तो अब वो दिल्ली सरकार देखेगी उन्हें क्या करना है, लेकिन सारा काम दिल्ली सरकार क्यों देखे? केंद्र भी तो कर सकती है ना। केंद्र बेतहाशा बढ़ाया जा रही है। आप सोचो ना, आज के डेट में आपने आंकड़े नहीं दिए कि हमने कितनी नौकरियां दी हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी लोग बाग की छटनी हो रही है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, लोग बाग परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ऊपर से महंगाई नहीं है, मतलब बेतहाशा महंगाई है। आप देखिए ना, डीजल, पेट्रोल, CNG, PNG, बिजली भी अब बढ़ाने वाले हैं, दवाइयों के रेट बढ़ने वाले हैं। एक तरफ आप पब्लिक को ऐसे मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप बैंकों को लूट रहे हैं। तकरीबन 10 लाख करोड़ का आपने NPA खड़ा कर दिया है। तो ये बैकडोर एंट्री है पैसे की, बड़े सुरमाएदारों के थ्रू अपने पास लाने की। तो बैंकिंग सिस्टम को आप बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे बैठे हुए हैं। सर, आपके वार्ड में पार्षद बीजेपी के हैं, तो उनके काम जरा आप मुझे बताएं। क्या उन्होंने पार्कों पे काम किया है, लाइटों पे काम किया है, या प्राइमरी स्कूलों पे काम किया है? क्या काम किया है उन्होंने? उनका एक नारा है, पार्क बेहाल और हमारे काउंसलर हॉर्टिकल्चर मारामाल। एक भी पार्क में कहीं काम नहीं हुआ है। मेरे साथ चलिए, JJ कॉलोनी में कुछ पार्क हैं बिल्कुल बंजर पड़े हैं। उनमें एक सिस्टम होता है, पैसा खाते हैं, मट्टी का भी खा रहे हैं, पेड़ का भी खा रहे हैं, पौधे भी खा रहे हैं। जो माली हैं या तो वो एक फिक्स अमाउंट दे के इनके वो नौकरियां नहीं करते हैं, या इनके घर रिश्तेदारों के पास काम करते हैं। एक भी पार्क मेंटेन नहीं है। एक पार्क में गलती से 3 बच्चों को करंट लगा, एक की डेथ हो गई, तो उस पार्क पे इंक्वायरी ना करा के काउंसलर ने NOC दे दिया कि ये बिजली चोरी कर रहे थे। मैं कहता हूँ बिजली चोरी कर रहे थे वो आदमी, तो भी तो पार्क हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की गलती थी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को लिखा क्या, डेसू को, कि ये बिजली चोरी कर रहे हैं। अगर वो चोरी कर रहे तो भी तो इनकी गलती थी। वो भी पार्षद ने लेटर देके उनको जस्टिफाइड कर दिया। किसी भी पार्क में ऐसा कोई पार्क ही नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ पार्क है। टोटल पार्कों में कब्जे, मिट्टियाँ ऐसे ही बेकार हुए पड़े। सर, जो खानपुर MB रोड है, इसके बीचों बीच की जगह तो मेट्रो ने घेर रखी है, जिसका काम भी बताया जा रहा है अभी बंद पड़ा हुआ है। अगर दोनों तरफ रोड की बात करें तो सुबह शाम रात दिन जिस भी वक्त आप निकल जाओ, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? एक तो मेट्रो खुद जिम्मेवार है, ठेकेदार यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे। जो भी ठेकेदार है, ना उसका कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ना उसके आदमी काम कर रहे हैं, ना जो मेट्रो जानी जाती थी एक अपने अच्छे काम के लिए, इस स्ट्रेच पे आके तो मेट्रो इतना गंदा काम करा रही है। दूसरा, मैं जिम्मेवार मानता हूँ यहाँ पे पार्षद साहब को। टोटल रेहड़ियाँ वहाँ पे फुटपाथ कब्जे हो रखे हैं, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरे रोडों पे इंक्रोचमेंट है, आप निकल नहीं सकते हैं।
तो सबसे बड़ी ना तो एमपी साहब भी यहाँ से रोज़ निकलते हैं, उन्हें पता नहीं क्यों ट्रैफिक जाम नहीं नज़र आता है यहाँ पे। और पूरे आप अभी निकल जाइए, देखिएगा जाके पीपल चौक से लेकर वहाँ तक हजारों रेडियाँ लगी हुई हैं, पूरे रोडों पे कब्जे हो रखे हैं। जनता इतनी बेहाल है, हम सारा दिन सुबह से रात के 24 घंटे इस रोड पे ट्रैफिक जाम होता है। और सबसे ज़्यादा जो बदहाल ज़िंदगी है वो कम से कम भी 5-7 लाख आदमियों की है जो यहाँ से निकलता है रोज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें